बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं तहसील हज़रों की सबसे बड़ी मंडी गोंदल मवेशी मंडी में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि गोंदल मवेशी मंडी का जो तनाज़ा है काफ़ी दिनों से चल रहा है और अभी तक ये जो गेट का ताला है नहीं खुल पाया। काफ़ी सियासतदानों ने यहाँ पर आकर सियासत के हवाले से अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमने मंडी खुलवा ली है। तो उन तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है कि मंडी का ताला ताहाल अभी तक खुल नहीं सका है और जो मंडी की इंतज़ामिया है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और गेट को उन्होंने इस वक्त क्लोज किया हुआ है। मंडी की जो सूरत हाल है वो बेसिक हक़ाइक़ हैं क्या, असल बात पे हम आते हैं। ये जो मंडी है इसमें क्योंकि ये जगह जो है बहुत कम है, यानी तकरीबन 72 कनाल का ये सारा रकबा है और इसमें मंडी की जो केटल मार्केट की इंतज़ामिया है वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो छोटे जानवर हैं उनकी मंडी यहाँ पर मुख्तस की जाए और जो बड़ा जानवर है उनके लिए उन्होंने एक अलग जगह दी है संजवाल रोड पर। उन्होंने कहा कि वहाँ पर उस मंडी को शिफ्ट कर दिया जाए। अब उससे वो ये है कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो कहते हैं कि एक तो आधे जानवर यहाँ पर खड़े करना और आधे जानवर वहाँ पे खड़े करना ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ये कि जिस इलाके में मंडी को शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पर कोई इतना ख़ास बंदोबस्त नहीं है, कोई ऐसी चहल पहल वाली जगह नहीं है जहाँ पर हमारे जो व्यापारी हजरात होते हैं वो जाते हैं तो उनके पास कसीर तादाद में रकम मौजूद होती है और वो रकम वहाँ पर ले जाना और वहाँ पर उसके छिन जाने का ख़तरा होता है। तो जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि इस मंडी को ही बहाल किया जाए। तो कैटल मार्केट की इंतज़ामिया ने ये कहा कि ऐसा करें कि आप इस जो ये मंडी का जो अहाता है इसके साथ 2 ज़मीनें मज़ीद पड़ी है जो कि काजी साहिबान की हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काजी साहिबान अगर ये रकबा दे देते हैं तो फिर ये तकरीबन 200-300 कनाल का रकबा बन जाएगा, तो फिर ये कि यहाँ पर मंडी लगाई जा सकती है। उस सूरत में फिर काफ़ी लोगों ने इसमें कोशिश की है और जो मंडी के ठेकेदार हैं उन्होंने भी इसमें अपनी भागदौड़ की कोशिश की है, लेकिन ताहाल ये सिलसिला है कि अभी तक कोई मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए हैं क्योंकि केटल मार्केट की इंतज़ामिया ने ये कहा है कि ये जो मंडी का जो रकबा है, जो ये इस मंडी के साथ जो ज़मीनें हैं ये रकबा हम परचेज़ करना चाहते हैं। अब परचेज़ करने का मकसद ये होता है कि वो गवर्नमेंट की जो वैल्यूएशन होती है उस पर वो ज़मीन ख़रीदी जाती है और गवर्नमेंट की वैल्यूएशन पर ज़मीन का मकसद ये होता है कि क्योंकि हम वैल्यूएशन बहुत कम लगाते हैं तो वो बहुत कम पैसों में वो ज़मीन जाती है। उस सूरत में दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि सेक्शन 4 भी लग जाए, लेकिन सेक्शन 4 लगता है तो वो एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। जिन लोगों की ये ज़मीन है वो भी जाहिर सी बात है इस बात पर बरहम होंगे आगे चल के। तो फ़िलहाल जो हालात हैं वो ये है कि मंडी जो है वो रोड के दोनों अतराफ पे लगी हुई है, जीटी रोड के, और कुछ इधर गलियों में साथ में जानवर लोगों ने खड़े किए हुए हैं और लोगों के लिए तो खैर इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किलात है, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि यहाँ पर न पानी का इंतज़ाम है, ना जानवरों के खड़े करने की जगह है, ना और कोई इस तरह की जगह मौजूद है जहाँ पर वो अपना शेल्टर ले सकते हैं, जानवरों को खड़ा कर सकें। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज तो शदीद गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर, क्योंकि ये इन लोगों का पेशा यही है, यही जानवर ये लेके आते हैं यहाँ पर और इन्हीं को सेल करते हैं और इन्हीं से उनके घर का जो है वो चूल्हा चलता है। तो उनकी भी यही कोशिश होती है कि मंडी को ज़ाया ना किया जाए। जो पीर का दिन आता है उस दिन मंडी लगती है, हम जाएं और जानवर को सेल करें और कोई दूसरा अगर सस्ता जानवर मिलता है तो वो ख़रीद लें। तो इन लोगों का पेशा यही है। अब ये लोग कहाँ जाएं? अब मसला ये है कि जो सियासी कहते थे कि हमने मंडी खुलवा दी है, तो जनाब ये जो ताला है ये उन तमाम लोगों के लिए जवाब है, उन तमाम लोगों के लिए ये एक सबूत है कि जी आप लोगों ने जो बात की थी वो सरासर झूठ था। अभी तक मंडी बहाल नहीं हो सकी है। इलाका छच के लोगों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा ये अलमिया बन चुका है कि इस मंडी को खुलवाने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया। अब देखते हैं ये है कि जो इंतज़ामिया है वो इसमें कुछ मज़ीद लचक पैदा करेगी या ठेकेदार साहिबान जो है वो इसमें कुछ मज़ीद पेशरफ्त करेंगे। इस हवाले से हम आगे चल के आपको बताएंगे कि नेक्स्ट मंडी को जो होगी सूरत हाल वो आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।